नमस्कार। अमेरिका ने भारत को ऑफर किया कि आप विश्व की सबसे अत्याधुनिक फाइटर जेट हमसे परचेस करें, जिसका नाम आपको पता है F-35। F-35 फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन है और ऑपरेशनली यदि कहा जाए, वैसे चाइना ने सिक्स जनरेशन का फाइटर प्लेन को इन्वेंट कर लिया है, बताया भी। वैसे चाइना की कितनी बातें सच और गलत है ये आप खुद जान सकते हैं, डिस्क्लोज वो जल्दी नहीं करते हैं चीजों को। लेकिन फिलहाल ऑपरेशनली यदि कहा जाए, मैं यदि ऑपरेशनली बात करूं सच्चाई से, तो F-35 आज के तारीख का सबसे एडवांस एयरक्राफ्ट फाइटर जेट है, सबसे। और स्टील टेक्नोलॉजी से लेस है। स्टील का मतलब रेडार इसको कैच नहीं कर सकता। और जब से यह ऑफर किया गया है, मोदी दौरे पर थे, आपको पता ही है, आ गए हैं अब भारत, तो तब से हड़कंप मची हुई। चीन हो चाहे पाकिस्तान हो, वहां पर कई न्यूज इसको बाकायदा दिखा रहे हैं। कौतूहल का विषय है। आपको पता है कि ट्रंप और मोदी के बीच जो बातचीतें हुई, माना जाता है कि ये दो दोस्त दोबारा से मिले और गर्मजोशी के माहौल में बात हुआ। आप बाकायदा देखें, और इसमें आपने यह भी देखा बहुत सारी चीजें हुई, जैसे कि ट्रंप ने बाकायदा इस बात को कहा कि वह अमेरिका को ग्रेट करना चाहते हैं। मोदी ने भी कहा कि हम भी चाहते हैं अमेरिका वंश है ना दोबारा ग्रेट बने, लेकिन भारत भी ग्रेट बने। उसी दौर बातचीत में बाकायदा दोनों के बीच जब बातचीत चल रही थी गर्मजोशी के माहौल में, तो ट्रंप ने ऑफर कर दिया इस बात को। यहां पर कुछ बातें आपको आज जानना बहुत आवश्यक है कि भारत के पास कुछ ऑप्शंस और भी हैं। ऑप्शन है रसिया का Su-57, ये भी फिफ्थ जनरेशन का फाइटर प्लेन है, और दूसरा साइड F-35। अब भारत के पास में विडंबना यह है कि अभी जो एयर शो हो रहा था बेंगलुरु में बाकायदा, तो दोनों फाइटर प्लेन आए थे। वाजिब बात है, भारत एक मार्केट है, दोनों चाहते हैं कि मेरा सामान परचेज हो। अब भारत के साथ प्रॉब्लम है कि भारत इसे ले या इसे ले, मतलब कि रसिया का Su-57 ले या F-35 अमेरिका का ले। यहां पर कुछ टेक्निकल आपको आज समझना होगा। पहली बात तो यह है कि भारत के पास जितने भी स्क्वाड्रन हैं, जो फाइटर जेट के स्क्वाड्रन है, 30 अभी ऑपरेशनल है। वैसे 42 की आवश्यकता है यदि भारत को दोनों तरफ से युद्ध लड़ना पड़ गया, चाइना और पाकिस्तान। तो ऐसे भी भारत जो कैपेसिटी है भारत की 42 का है, लेकिन अभी करंटली 31 और 32 के आसपास, 30-31 के आसपास स्क्वाड्रन मौजूद है। उसमें से भी कई जो पुराने विमान वाले हैं वो तो खत्म होने वाले हैं। तो उस परिस्थिति में भारत के लिए आवश्यक है कि भारत अपने एयरफोर्स को ताकतवर करे, जो स्क्वाड्रन मिसिंग है उसको भी भरे। भारत तेजस के साथ प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन भारत के पास फिफ्थ जनरेशन का कोई भी प्लान नहीं है, जबकि चाइना के पास में है। चाइना के पास में J-35 जो है फिफ्थ जनरेशन का है, और इसलिए भारत को यह आवश्यक है कि भारत भी अपने जब स्क्वाड्रन को बढ़ाए तो फिफ्थ जनरेशन का दे। दोनों ही प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने आपसे कहा, टेक्निकल क्या है कि रसिया का विमान भारत में पहले से ही है। सुखोई सीरीज का विमान है, मिग था ही, उसके बाद सुखोई सीरीज आया, सुखोई सीरीज का विमान है। फिर आप देखेंगे फ्रांस का भी विमान है, जैसे मिराज हुआ, मिराज का स्क्वाड्रन है। आप देखेंगे तो राफेल का भी स्क्वाड्रन है। तो हमारे यहाँ जो पहले से डेवलप्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, चाहे वो रेडार सिस्टम हो, यदि आप उस चीज को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि टेक्निकली हमें इसको लेना चाहिए, क्योंकि इसको लेने का मतलब है हिडन कॉस्ट बहुत बढ़ जाएगा। हमारे एयरफोर्स को कई सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा, कई सारे न्यू टेक्नोलॉजी को लाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर सिस्टम को लाना पड़ेगा, इसके साथ साथ रेडार सिस्टम को लाना पड़ेगा। यानी इसके कॉस्ट से भी ज्यादा कॉस्ट लग सकता है यदि आप F-35 को आप यूज में लाते हैं। वहीं यदि आप Su-57 को लेते हैं तो भारत का पहले से वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड है रसिया के साथ, तो वहां पर हिडन कॉस्ट भी नहीं होगा। ऑपरेशनली भी कहा जाए तो हमारे जो क्या कहता है पायलट्स हैं, वह रसियन जो टेक्नोलॉजी है उससे वाकिफ है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी उस हिसाब से डेवलप है। यहां पर फ्रांस की बात भी मैं आज कहूं तो फ्रांस का भी डेवलप है, लेकिन फ्रांस में प्रॉब्लम क्या कि फ्रांस के पास फिफ्थ जनरेशन का कोई प्लान नहीं है। जो सबसे एडवांस जो है वो हमारे पास में है राफेल, जो माना जाता है 4.5। फुल्ली वो स्टील्थ नहीं है, यानी रेडार को वह चकमा फुल्ली नहीं दे सकता है, ये दोनों दे सकते हैं। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं कि
इस बात को आप जान लीजिए, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि टेक्निकली ये पूरा पॉसिबल है और सूट भी करता है कि भारत इसी को ले। लेकिन मैं आज आपको कह देता हूं, इस बात को आप जान लीजिए, भारत लेगा F-35, क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स, और जियो पॉलिटिक्स में आपको बैलेंस भी करना पड़ता है कुछ कंट्रीज में। जियो पॉलिटिक्स के संदर्भ में देखें तो अमेरिका आपके लिए महत्वपूर्ण है और शायद आप F-35 लें। यह अपनी जगह पर है कि ऑपरेशनल स्तर पर देखा जाए तो इसका ऑपरेशन जैसे अफगानिस्तान में जैसा किया 2016 में, इजराइल ने जो अभी किया है, इसका ऑपरेशन लाजवाब है। ऐसा नहीं कि यूक्रेन में इसका यूज नहीं हुआ है, इन्होंने भी किया है, ये भी लाजवाब। लेकिन ये दोनों के कंपेयर में आप कहेंगे एट लास्ट तो सुपीरियर है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे ऊपर आज के तारीख में युद्ध के मैदान पर कोई भी शायद ना हो। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं टेक्निकली ये सही है, लेकिन भारत लेगा इसको क्योंकि जियो पॉलिटिक्स कहता है कि अमेरिका महत्वपूर्ण है। कहां कहां पेज फंसेगा उस पर भी आएंगे, लेकिन थोड़ा और चर्चा इसी विमान पर कर लेते हैं। प्रॉब्लम है, जरा कुछ लोगों ने कहा कि आखिर अमेरिका क्यों चाहता है, बेचना चाहता है अपने F-35 विमान को, जो अभी तक बाइडेन ने कभी नहीं कहा। अमेरिका का सबसे आधुनिक विमान को क्यों बेचना चाह रहा है? उसके पीछे कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत खुद ही अपना स्वदेशी जेट इंजन, कावेरी इंजन विकसित करने में लगा हुआ है। फ्रांस के मदद से वह 5वीं पीढ़ी का जेट इंजन से लैस विमान को बनाने में लगा हुआ है। तो कल को यदि भारत बना लेगा फ्रांस के साथ मिलकर के, या अपना स्वदेशी बना लेगा, तो फिर अमेरिका की जो कंपनी लॉकहीड मार्टिन है, जिसने इतना एडवांस बना रखा है F-35, वो किसको बेचेगा? फिर भारत क्यों परचेस करेगा? ये अमेरिका के लिए, मतलब अमेरिका ये कभी नहीं चाहेगा कि भारत स्वयं विकसित कर ले, क्योंकि अमेरिका को लॉस है, उसकी कंपनियों को लॉस है। इसलिए वह भारत को चाह रहा है कि भारत खुद विकसित कर ले, या फ्रांस के साथ मिलकर के जो भारत चला रहा है प्रोग्राम, उसके द्वारा विकसित कर ले। इससे पहले हम दे दें, मानी भारत आत्मनिर्भर होने से पहले हम भारत को दे दें, ये अच्छा सौदा होगा, क्योंकि बहुत कीमती है ये F-35, बहुत कॉस्टली है। बताएंगे कितना कॉस्ट है आपको। दूसरा पॉइंट, एक उस दौर में भी यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिर अमेरिका ने ऐसा काम क्यों कर दिया तुरंत। आप कहेंगे ट्रंप है, मनी माइंडेड है, ट्रंप के आने पर ऐसा हुआ। बिल्कुल हुआ, मोदी और ट्रंप के बीच, या भारत और ट्रंप के बीच अच्छा ताल्लुकात भी है। आपको पता होना चाहिए कि 1 फरवरी के आसपास की बात होगी कि ये खबर आई थी, वैसे 1 फरवरी मैंने कहूं 11 फरवरी है शायद, ये 11 फरवरी को आया था कि भारत को रसिया ने सुखोई Su-57, सुखोई जो है Su-57 ऑफर कर दिया। यह भी अमेरिका को पता है। तो अमेरिका को पता है दो बातें, एक तो ये कि भारत आगे चलकर यदि खुद बना लेगा तो फिर मेरा सामान कौन परचेस करेगा, धरा रह जाएगा। दूसरा पॉइंट, रसिया ने कह दिया, और रसिया ने तो यहां तक कह दिया कि मैं इन विमानों को आपको आपके देश में तैयार करने को भी तैयार हूं, यानी ट्रांसफर और टेक्नोलॉजी की बात भी वो कर रहा है। वैसे भी भारत रसिया से सबसे ज्यादा हथियार लेता है। उसने यह भी कहा है कि हम एमका कार्यक्रम में भारत को मदद भी करेंगे, ऐसा पेशकश भी किया है। किसने? रसिया ने। एमका कार्यक्रम 5वीं पीढ़ी का विमान बनाना है और इंजन का विकास करना है जो विमान में लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा तेजस विमान हम बना तो जरूर रहे हैं, जो 4थी पीढ़ी का ही है, 5वीं का नहीं है। और उसमें जो इंजन है वो जेई का है। भारत चाहता है कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स जो अमेरिका का है, देने में भी वो डिले कर रहा है कई बार, तो भारत का तेजस कंप्लीट भी नहीं हो पा रहा है, प्रोग्राम सही तरीके से तेजी से बन भी नहीं पा रहा है। तो भारत जो अपना खुद का इंजन विकास करना चाहता है और 5वीं पीढ़ी का विमान बनना चाहता है, उसके लिए एमका कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें फ्रांस लगा हुआ है। रसिया ने कहा फ्रांस छोड़िए, मैं भी आ जाता हूं, मैं तो बनाया हुआ हूं, फ्रांस ने तो अभी तक बनाया भी नहीं है 5वीं पीढ़ी का, तो मैं आपके साथ। तो इस ढंग से पेशकश के दौर में जब रसिया इतना खुल करके सामने में आकर के पेशकश कर दिया है, उस दौर में ट्रंप का आगे आना एक स्वाभाविक सी घटना है, क्योंकि ट्रंप एक बिजनेसमैन है। भारत के लिए क्या जरूरी है, जरा इसको समझिए। इस ढंग की पेशकश भारत के लिए इसलिए जरूरी है, इस सिनेरियो में, इस फोटो को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा। जब चाइना ने J-35 जो 5th जनरेशन का प्लेन है चाइना का, पाकिस्तान को देने का वादा कर लिया है, 40 के आसपास प्लेन चाइना पाकिस्तान को देने वाला है। दोनों के बीच लगभग डील फाइनल हो चुकी है। यार आपको मैं बता देता हूं,
कि पाकिस्तान के जो पायलट है बाकायदा चाइना जाकर के ट्रेनिंग लेना शुरू भी कर दिए। ये अपने आप में बहुत हास्यास्पद होगा कि भारत पिछड़ जाएगा 5th जनरेशन में पाकिस्तान से भी। अभी हम चाइना से पीछे हैं। चाइना ने तो ऑफिशियली कह दिया कि मैंने 6th जनरेशन भी लॉन्च कर दिया, जो शायद आज की तारीख में किसी पर नहीं है। लेकिन फिर मैं आपसे कह देता हूं, चाइना की बात पर विश्वास कर पाना बहुत कठिन है। लेकिन फिर भी यदि J-35 को 5th जनरेशन मान भी लिया जाए, वो फुल्ली वो स्टील टेक्नोलॉजी से लैस है, तो आने वाले समय में हो सकता है आपसे पहले पाकिस्तान को मिल जाए। और भारत की मजबूरी क्या है कि यदि भारत अपने दम पर बनाना भी चाहे फ्रांस के साथ मिल करके भी, तो मेरा दावा है कि 10 से 15 साल कम से कम लगेंगे। तो इस परिस्थिति में भारत के पास ऑप्शन है कि भारत या तो ये ले ले और या तो ये ले ले। टेक्निकली मैंने समझाया आपको, ये ज्यादा कारगर है, कॉस्ट एफिशिएंट है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स ये कहता है कि भारत ये परचेस करेगा। कुछ और बातें, जब F-35 की ही बातें आ रही है तो कुछ और बातें जरा इसको देखा जाए कि अमेरिका की चाहत यह भी है कि एक तो भारत एक बड़ा मार्केट है, लॉकहीड मार्टिन कंपनी है जो बनाती है इसको, लेकिन मकसद एक ये भी है कि असल में हथियारों के माध्यम से अमेरिका चाहता है कि जो ट्रेड डिफिसिट हो रहा है इंडिया के साथ, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया और अमेरिका के बीच जो ट्रेड हो रहा है उसमें भारत जो है वो लाभान्वित है। तो ट्रेड डिफिसिट को कम करने के लिए एक तरह से कहा जाए, ये ट्रंप का एक कार्ड फेंका गया है कि आप मुझसे हथियार लीजिए। तो एक साथ में उन्होंने ये भी कहा, क्योंकि अरबों रुपए का घाटा हो रहा है, इसलिए शायद F-35 स्टील्स विमान को देने की बात वो कर रहा है। हथियारों के द्वारा वह डिफिसिट को कम करना चाह रहा है। साथ ही साथ इस डिफिसिट को कम करने के लिए बाकायदा अमेरिका ने कहा है कि हम तेल और गैस को भी आपको देंगे। और आज मैं बता देता हूं, ये बहुत चीप रेट पर देगा अमेरिका। यानी हथियार के साथ साथ वह तेल और गैस भी देना चाहता है भारत को, और हो सकता है कि रसिया से थोड़ा सा ऊपर नीचे कॉस्ट पर ये दे दे, क्योंकि अमेरिका चाहता है भारत के साथ ट्रेड डिफिसिट कम करना। टैरिफ भी इसलिए लगाया जा रहा है सब देशों पर। देखिए, कोई भी देश हो, हम वो अपने घाटे को कम करना चाहता है। भारत भी चाहता है कि मैं चीन के साथ जो घाटा हो रहा है उसको मैं कम करूं। भारत नहीं चाहेगा इस बात को, तो वो भी चाहता है। हर देश का अपना एक राष्ट्रीय हित है। लॉकहीड मार्टिन के हिसाब से मैं बताता हूं, जो कंपनी F-35 बनाती है उसके हिसाब से नहीं देखा जाए तो इसको यदि एयरफोर्स के लिए आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो लगभग $80 मिलियन दाम पड़ता है एक F-35 का। और वहीं F-35B भी है जो 115 का है, मिलियन का, डॉलर का, और एक है F-35C जो 110 मिलियन डॉलर का है, जो एक नेवल भी है और एक, दो नेवल वर्जन है और एक एयरफोर्स वर्जन है। एयरफोर्स वर्जन लगभग $80 मिलियन है। यह दुनिया का बहुत महंगा विमान में से एक है, जो आप समझ सकते हैं कितना है, क्योंकि इसकी महंगाई आपको इसके आधार पर भी समझना होगा कि प्रत्येक F-35 की लागत लगभग 36,000 करोड़ डॉलर प्रति उड़ान घंटे की है। इस आधार पर भी आप इसको समझ सकते हैं, 36,000 करोड़ रुपए, करोड़ 36,000 डॉलर, करोड़ में नहीं बता रहा हूं, $36,000 प्रति उड़ान घंटा। मतलब यदि 1 घंटा वो विमान चलेगा तो $36,000 का खर्चा होगा। इसका ऑपरेशनल खर्च कितना ज्यादा है अब आप सोच सकते हैं, और शायद इसलिए यह विश्व की सबसे ज्यादा ताकतवर विमान मानी जाती है। कॉस्ट भी ज्यादा है। इस मुकाबले में Su-57 जो है वह थोड़ा सा कम है। यहां पर F-35 के बारे में थोड़ा और आप जानिए कि यदि भारत डील करता है तो इसकी खूबियों के बारे में आपको जो जानना चाहिए। पहली बात तो जैसे आपको पता होगा, राफेल में डबल इंजन है, इसमें डबल नहीं है, इसमें सिर्फ सिंगल इंजन है। इंजन का नाम है F-135 का इस्तेमाल किया गया। लगभग इसका जो इंजन का जो थ्रस्ट है, इंजन का जो ये है, वो 40,000 पाउंड का थ्रस्ट पैदा करता है, जो बहुत ज्यादा है। विमान का जो कॉकपिट है वो अन्य फाइटर प्लेन से बहुत अलग है। इसमें टच स्क्रीन दिया हुआ है, सामने में यदि कोई पायलट है तो उसमें टच स्क्रीन दिया हुआ है, और हेलमेट में बाकायदा डिस्प्ले भी लगा हुआ है। मतलब एक हेलमेट मिलेगा आपको, उसमें डिस्प्ले लगा हुआ है। डिस्प्ले ऐसा है कि आप विमान से बाहर भी देख सकते हैं। एकदम हेलमेट की मदद से पायलट विमान के आर पार भी देख सकता है कौन है कौन नहीं, इस बगल उस बगल सब जगह जो हेलमेट में डिस्प्ले है। बहुत अत्याधुनिक है ये, इस हिसाब से भी आपको समझना होगा। फाइटर प्लेन में 6 इंफ्रारेड कैमरे हैं, ठीक है।
लगभग विमान 6,000 से लेकर एक 8,100 किलोग्राम तक के हथियार को ले जाने में सक्षम। पूरे हथियारों के साथ इसका स्पीड जो होगा वह 1200 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, और ऐसे इसका स्पीड 2000 किलोमीटर तक जा सकता है आराम से। यानी F-35 का इस आधार पर आपको ये समझना होगा कि कितना उन्नत विमान है। स्टील टेक्नोलॉजी लाजवाब है, कोई रडार इसको पकड़ नहीं सकता है। अभी तक जितना भी किया गया है एकदम इसको नुकसान पहुंचाना नामुमकिन लगता है। हेलमेट से ही जो पायलट होता है वो हेलमेट से ही दुश्मन को टारगेट कर करके उस पर मिसाइल लॉन्च कर सकता है या फाइट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी बात है वर्टिकल टेक ओवर, मतलब जहां से है वहीं से ये ऊपर उठ सकता है और बैठ सकता है। इसके लिए रनवे की बहुत जरूरत नहीं है, ठीक है। ये वर्टिकल भी कर सकता है पूरा काम, अचानक ऊपर उठ सकता है, नीचे आ सकता है। ये अपने आप में बहुत यूनिक चीज है। एक बार में विमान लगभग 2200 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकता है, और इसकी टेक्नोलॉजी ऐसी है कि 370 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीज को सटीकता से ही खत्म कर सकता है। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि 2016 में अमेरिका की जल सेना ने सबसे पहली बार इसका बी वर्जन लिया था। विदेश में सबसे पहले जापान ने इसको तैनात किया था बी वर्जन को, इसको भी आप जान लीजिए। 2018 में पहली बार F-35 को अफगानिस्तान में यूज किया गया था। 2022 में पहली बार इसको युद्धपोत में शामिल किया गया अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका का यह विमान अभी हाल में इजराइल ने भी भरपूर ढंग से प्रयोग किया इस चीज को। यहां पर आप इन चीजों को देखें। यहां पर कुछ बातों को आपको यह समझना होगा, यह भी है कि तकनीकी चीजें यह भी है कि यदि भारत इससे डील करता है, जैसा कि मैंने कहा कि जियो पॉलिटिक्स यही कहता है कि भारत अमेरिका के साथ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम एक ये भी है कि डील साइन करने में बहुत सारी बातें आ सकती है जिसको भारत को देखना होगा। पहले तो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा पॉइंट है कि भारत का अमेरिका का रुख, अभी ट्रंप है तो चलो भारत सपोर्टेड हो सकता है, लेकिन आप अमेरिका पर यू कैन नॉट ट्रस्ट ऑन अमेरिका जैसा कहा जाता है। तो अगले राष्ट्रपति जो बनेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हो सकता है वह बीच में युद्ध के समय में ही यदि हमें कोई चीज की जरूरत हो तो वो रोक दे। फिर एक बात ये भी आता है कि अमेरिका के साथ डील में ये भी प्रॉब्लम होता है कि अमेरिका जिसको भी हथियार देता है वो साफ साफ कहता है कि आप जो इसमें मिसाइल यूज होगा वह इस इतना तक का ही यूज होगा, या मेरा ही होगा, या इतने रेंज का होगा। लेकिन भारत चाहेगा कि भारत आकाश को उसमें डिप्लॉय करे, ब्रह्मोस को लगाए, जैसा भारत ने इसमें भी किया हुआ है, बाकायदा सुखोई में किया हुआ है, भारत ने बाकायदा राफेल में किया हुआ है। तो फ्रांस और रसिया के साथ कहीं कोई दिक्कत नहीं है इन सब मामलों में। वह चाहे तो उसको थोड़ा सा मॉडिफाइड करके कोई भी मिसाइल लगा सकता है। क्या अमेरिका इस बात के लिए तैयार होगा? तो ये सब चीजें हैं, लेकिन फिर भी जो भी बातें हैं वह सही है। भारत के सामने अभी दो बहुत बड़े ऑप्शन आए हुए हैं, और ये अच्छा ऑप्शन है भारत के लिहाज से यदि कहा जाए। और ये दोनों अब देखते हैं आने वाले समय में, लेकिन भारत को बहुत आवश्यक है 5th जनरेशन फाइटर प्लेन की। उस परिस्थिति में तो और भी, जब केवल आपके पास 30 स्क्वाड्रन या 31 स्क्वाड्रन, जबकि 42 की आवश्यकता है, और उसमें से भी बहुत सारे रिटायर होने के कगार पर स्क्वाड्रन, खासकर मिग के और जगुआर के। चलिए फिर मिलते हैं टॉपिक के साथ। नमस्कार।